नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम झारखंड सीजनल के परीक्षा के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे पेपर लीक हो गया और कैसे पेपर को बनाया गया था। पहले दिन आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे न्यूज़पेपर में। अब जो है भास्कर की ये दूसरी पार्ट निकल चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि आज पढ़िए पेपर लीक कराने वाले पूरे शख्स के बारे में। कैसे लीक हुई और कैसे रची गई साजिश और कैसे बिका पेपर, ये तमाम खबरें आज आपको बताने वाले हैं। झारखंड सीरियल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और यहाँ पर जो एजेंसी है उन्होंने परीक्षा कंडक्ट कराई है सीजीएल का। साथ ही साथ जो ब्लैकलिस्ट हो गई है सतवत इन्फोटेक जो पहले परीक्षा ली थी, और उसे हाई कोर्ट ने भी ब्लैकलिस्टेड मान लिया है। और आप लोगों को पता है कि बड़ी धांधली की गई है, चाहे लैब असिस्टेंट हो चाहे पीजीटी की भर्ती हो। और यहाँ पर सीजीएल का परीक्षा उसी एजेंसी ने लिया था और नगर पालिका की भी परीक्षा उसी एजेंसी ने लिया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, यूपी के जेल में बंद अपराधियों ने लीक कराया था पेपर। पटना व नालंदा के जालसाजों ने बेचे पेपर। लगभग 3 से 20 लाख रुपए में बेचे थे पेपर। पटना गैंग के संपर्क में था बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान और ससुर साले भी इसी धंधे में लगाया। ऐसे खुला राज, पेपर लीक हुआ तो जलसाजों ने ही जेएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया। कारण क्या है, चलिए आप चलते हैं नए अपडेट की ओर। और झारखंड एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है सितंबर महीने में, उसका भी जांच कमेटी बैठ गई है। हाई कोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया है, तब जाकर के जांच हो रही है। सरकार इससे नकारती रही है शुरुआत से। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सितंबर में दोबारा हुई परीक्षा में भी पेपर लीक हुए हैं। सबूत एसआईटी को सौंप दिया गया है। जो अभ्यर्थी है सीजीएल के परीक्षार्थी और वहाँ जो जिसके पास ये सारे प्रूफ है, एविडेंस है, उन्होंने ये सौंप दिए हैं। देखिए, सीजीएल की परीक्षा 823 केंद्रों पर ली गई थी और एक गड़बड़ी हुई थी। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है, भले ही डीबी हो गया है। एसआईटी की सबूत सौंपे गए हैं। इसमें 6 मोबाइल फ़ोन भी हैं और व्हाट्सएप चैट भी है, आंसर की है, और टेलीग्राम में आंसर की जारी जो भेजा गया है एग्जाम से पहले, वो सारी तस्वीर को दे दिया गया है। 3 दिन पहले रातू पुलिस और डीएसपी हेडक्वार्टर की ओर से अभ्यर्थियों को फोन कर सबूत सौंपने के लिए कहा गया था। अभ्यर्थी कुणाल प्रताप ने कहा है कि समाहरणालय के ब्लॉक ए में 12 बजे सभी सबूत देने पहुंचे थे। पूरी प्रक्रिया करवाने में लगभग 8 घंटे का समय लग गया। देखिए, यूपी से ही सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, जो पहला वाला, जो 28 जनवरी वाला जो परीक्षा हुआ था। इससे पहले आप लोग न्यूज देख लिए होंगे क्या कुछ हुआ था। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, देखिए हमारा नौकरी है झारखंडियों का, लेकिन सीट बेचा जा रहा है ये उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को। इसलिए नौकरी बिहार और उत्तर प्रदेश वाले को ज़्यादातर हो जा रहे हैं। अभी आप लोग हमारा एक वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें बिहार के लड़का जो है नगर पाल ये नागपुरी भाषा में पास कर गए हैं। तो हो सकता है पास कर गए होंगे, ये हम मानते हैं, लेकिन वो ये अपने आप में प्रूफ साबित कर रहे हैं कि हम जो है पैसे दे करके आए हैं। देखिए कुछ अपडेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का क्या कहना है। सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तमाम जितने भी हमारे झारखंड के छात्र हैं, रांची पुलिस को एसआईटी की जांच से पता चला है कि यूपी में के झांसी जेल में बंद मोनू गुर्जर और अलवर के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक करवाया था। ठीक है, ये सब का नाम आ रहा है। वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स ने झारखंड, बिहार व बंगाल व यूपी में कोचिंग संचालकों के संपर्क में था और वहां पर उन्होंने क्वेश्चन पेपर को बेचा है 3 से 20 लाख रुपए में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जांच से पता चला है कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया था। और छानबीन के दौरान 18 अप्रैल को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई की ओर से रांची एसएसपी को ईमेल भेजा गया था। देखिए, रांची
एसएसपी को भी इसका ईमेल भेज दिया गया जब पकड़ा गया होगा। तो इसमें कहा गया था कि मेरठ के कांकर खेड़ा में रहने वाले रवि अत्री और उसका गिरोह पेपर लीक मामले में शामिल है, और रवि और मोनू गुर्जर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में भी अभियुक्त है। रवि मेरठ तो मोनू झांसी जेल में बंद है, और इसके बाद पुलिस ने रवि से पूछताछ की है। रवि ने बताया कि मोनू गुर्जर, बलराम गुर्जर और सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। बलराम गुर्जर मूल रूप से राजस्थान के अलवर के हनुमान बास के रहने वाला है। इसीलिए देखो अभी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है, क्या चीज का, एक उसमें से पैरामेडिकल का, उसमें से अधिकतर लोग राजस्थान से सेलेक्ट हो गए थे। हनुमान बास का रहने वाला है। उनके खिलाफ जयपुर में विभिन्न थानों में जलसाजी और मारपीट और गैर इरादापन हत्या करने की अन्य धाराओं का केस दर्ज है। अब क्या कारण है, क्यों बाहर लोगों को नौकरी मिल रही है और हमारे झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये पता नहीं। देखिए, आप देखिए, ये सारा आप लोग के साथ प्रूफ मिल रहा है, और ये दैनिक भास्कर को धन्यवाद करना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को। दैनिक भास्कर में इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख रुपए में बेचे गए थे पेपर। पटना गैंग के संपर्क में था बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान, और ससुर साले भी सब धंधे में लगा था। अब देखिए, यहाँ पर एक काला कानून लगाया गया है, जो है सजा का। तो क्या वो लगाती है या सरकार या नहीं, अब देखने वाली बात होगी। जांच से पता चला है कि पेपर लीक के डील होने के बाद पटना गैंग के अभ्यर्थियों की तलाश शुरू की गई है, और इसी दौरान एक सदस्य बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान से संपर्क हुआ। रिजवान ने ससुर झारखंड विधानसभा के तत्कालीन अवर सचिव समीम के संपर्क किया। इसके बाद समीम अपने बेटे विधानसभा में कंप्यूटर ऑपरेटर शहजादा व छोटे बेटे शहनवाज के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को फंसाना शुरू किया। समीम ने जिससे रुपये लिए उससे परीक्षा से 2 दिन पहले पटना भेज दिया। वहां रिजवान बंद कमरे में सवालों का जवाब रटवाए। परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रुपये लेने की बात कही थी। समीम ने अभ्यर्थियों से बात करने के लिए मृत संबंधियों के नाम पर सिम कार्ड खरीदा था, यानी जो व्यक्ति मर गया था उसके नाम पर खरीदा ताकि पकड़ा ना जाए। समीम पुराने हाईकोर्ट भवन में अभ्यर्थियों से मिलता था। देखिए, ये हाईकोर्ट का कर्मचारी है, में काम करता था जाकर के ये सब काम डीलिंग। एसआईटी की जांच में यह पता चला है कि समीम अभ्यर्थियों को डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन परिसर में बुलाता था और वही डीलिंग करता था। इसके बाद वह अभ्यर्थियों को डिटेल्स अपने बेटे शहजादा को भेज देता था, और शहजादा विधानसभा में ही बैठकर उनका फॉर्म भरता था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, हाई कोर्ट में ऐसा काम हो रहा है जहां पर न्यायालय है। ऐसे राज खुला, पेपर लीक हुआ तो जलसाजों ने ही जेएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया। ठीक है। एसआईटी, देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो गए। देखिए, हाई कोर्ट के भी कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर लीक में शामिल बिहार के लखीसराय के इंग्लिश टोला अभिषेक राज अपने दोस्त परीक्षा दिलाने के लिए बोकारो सेक्टर 4 आया था। देखिए, और परीक्षा देकर के लौटने के बाद उसके दोस्त ने बताया कि पेपर लीक हो गया। चूंकि गिरोह ने बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल की पेपर बेचे थे, ऐसे में अभ्यर्थी पैसे वापस करने के दबाव ना बनाए, इसलिए उसने उसी समय जेएसएससी की वेबसाइट पर हस्तलिखित प्रश्न पत्र उत्तर अपलोड कर दिया। देखिए, वो गिरोह ने ही इसका उत्तर अपलोड कर दिया ताकि परीक्षा रद्द हो जाए। गलती से पेपर के साथ उसके दोस्त का बैंक डॉक्यूमेंट भी अपलोड वेबसाइट पर कर दिया गया। यह गलती जालसाजों की गिरफ्तारी की वजह बन गई, और बाद में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। अभ्यर्थियों ने पटना में रटवाए गए थे सवालों के जवाब। नवादा के शिवनगर निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा में सेटिंग करवाने के लिए पूर्व परिचित शैलेंद्र ने कुछ अभ्यर्थियों को जुगाड़ करने के लिए कहा था। परीक्षा एक दिन पहले शैलेंद्र ने अभ्यर्थियों को पटना में
तालाब के पास बुलाया और वहीं ले जाकर उसे उत्तर रटवाया। तो ये बड़ी अपडेट है, आप सभी छात्र को पता है कि कैसे झारखंड में नौकरियों को बेचा जा रहा है। आप लोग देखिए यूपी और बिहार के लोग क्यों क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं रिजल्ट में, यही सब रीजन है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जालसाज कौन कौन सा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये 3 स्टेट का आ रहा है और एक बंगाल, ये तीनों स्टेट का लोग यहाँ पर शामिल हो गया है। तो बिल्कुल है वहाँ के लोगों का रिजल्ट होगा। यहाँ पर हरियाणा का भी लोग भी शामिल हो गया है। अब हमको बताइए आप ही लोग कि यहाँ पर तमिलनाडु का लोग का भी रिजल्ट होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ वाले का भी होना चाहिए, लेकिन वो सब का क्यों नहीं होता है रिजल्ट? और ज़्यादातर वही वही सब का रिजल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी छात्रों का।